जी हाँ, तो चलिए आप मेरे साथ क्लास 10th के 2026 के लिए जो साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज है ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कंटेंट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आज यदि आप अच्छे से है ना साइंस में मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये बहुत ही वीवीए क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चंस पूछा हुआ सवाल है, मतलब कहीं ना कहीं ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है ना। और इसका एक पीडीएफ की तरह यदि होगा तो है ना, है तो मेरे पास अवेलेबल है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में कर देंगे। और जब ये हो जाए तो हम क्या करेंगे, आ, इसको मतलब आपको दे देंगे है ना, जैसा कि मेरे पास है अभी हम आपको बता देते हैं है ना। ये है, मैंने खुद से इसको लिखा है अपने हाथों से, हैंड रिटन है ना, आप देख सकते हैं इस चीज को। टोटल ये है ना, ये टोटली क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसका हम है ना पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन हम करते हैं डेली। रोज 3-3 4-4 क्वेश्चन ऐसे यदि मेरे साथ आप करते रहे तो है ना बहुत ही आसान हो जाएंगे। और आते आते समय में है ना हर एक चीज का क्वेश्चन का प्रैक्टिस, लिखने का तरीका है ना, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है ये आपको आइडिया लग जाएगा और आसानी से चीजों को हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए है ना क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे बातें हैं तो होता रहेगा वो धीरे धीरे, है ना। पहले सवाल देखते हैं क्वेश्चन क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन ये सब नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है ना, आप है ना मेरे साथ इसको कर ले, अच्छा रहेगा। चलिए है ना, ये कहीं ना कहीं आप ही के भलाई के लिए है। खैर, क्वेश्चन ये है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखने हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा ही होगा है ना, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि प्रकाश किसी सतह में पड़ता है, पड़ने के बाद टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि हमने डायग्राम से बता रखा है चीजों को, है ना। तो वही चीजें लिखा हुआ है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। जैसा है ना, देखिए लिखने का टेक्निक क्या होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, ताकि हमें पूरा का पूरा मार्क्स मिल सके। तो सिंपल सा क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर लिखने हैं। तो ये आंसर रहा। पहले जो भी चीजें हैं डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखे, नो डाउट डेफिनेशन लिखना है, प्लस उसके साथ डायग्राम जरूर ड्रॉ करने हैं यदि पॉसिबल हो तो, है ना। ट्राई कोशिश ये करना है कि हर एक सवाल के आंसर में हम क्या करें, डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। तो जैसे कि डायग्राम से भी दिखा रखा है, यही बातें है ये, है ना। आने वाले किरण आपतित किरण है, इस पॉइंट पे टकरा है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ से टकरा कर चला गया, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये तो नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके 2 लॉ होते हैं, 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के, 2 नियम है ना। पहला क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह में होता है, मतलब सेम प्लेन में होता है ना। हम आपको कैसे समझा सकते हैं, देखिए होता क्या है। ये 3 चीजें हैं, इसको कंसिडर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले किरण आपतित किरण, इसको है ना टकरा कर लौटने के परावर्तित किरण। और ये जो दिख रहा है ये नॉर्मल है ना, इसको ऐसे, ये होगा क्या, यदि हम इसको इधर से ऐसे देखना चाहे, ऐसे देखना चाहे तो हमें सेम प्लेन में दिखाई देनी चाहिए, एक ही इसमें से मार्कर हमें नजर आनी चाहिए, एक है ना। इसको कट करने पर ये तीनों के तीनों आधे आधे कलर हो जानी चाहिए, इसका मतलब ये सेम प्लेन में, ऐसा एक ही प्लेन में, समझ में आया इतना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं है ना, एक ही सतह में होते हैं, सेम प्लेन में होता है। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं, तो आपतन कोण, आपतन कोण ये रहा, कोण आई। आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बने कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो ये रहा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हमेशा होता है, ये सत्य है ना। तो ये लिखा है कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए ब्रैकेट हमने लगा दिया हमेशा। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं कटेगा, यानी कि पूरा का पूरा नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलिए आगे चलते। एक फिजिक्स का है एक क्वेश्चन, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक बायो का क्वेश्चन है ना, जैसा कि आप दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, और ये केमिस्ट्री है ना, ये क्वेश्चन से रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देने थे, ठीक है, है ना। तो चलिए है ना पढ़े होंगे, इसका डेफिनेशन देखते हैं। यह है ना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर है ना 2 या 2 से अधिक भिन्न नए न्यू भी होनी चाहिए, और जो उसका गुण है वो पहले वाले से अलग होनी चाहिए, है ना। तो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसका हमें क्या कर ले, एग्जाम्पल ले लें। अब एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, है ना। उदाहरण के लिए हमने हालांकि 2 उदाहरण लिख रखा है, कोई बात नहीं, है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, H2O जल बनते हैं, है ना। तो ये है
रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है ना। और रासायनिक अभिक्रिया है ना कि अब ध्यान से देखना है क्या है कि देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि नए भिन्न गुण वाले पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। नया भी ये वाटर नया तो है, एक जल नया चीज बन गया, हाइड्रोजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस है, और देखो नया जल एक बन गया कि नहीं? बिल्कुल नए बन जाते हैं ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं, मतलब ये क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। वैसे एक और एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है तो क्या बनता है? HCl बनते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और सवाल आपसे ये है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे कहाँ पाया जाता है? हमारे बॉडी में किधर, है ना, आपको बताना है। खैर, तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। जब एग्जाम्पल बोले तो जितना आता है एक आता अच्छी बात है, 2-3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बायो का क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। जय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, है ना, ये कई कई बार पूछा जा चुका है सवाल, है ना, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेने हैं, ठीक है। हाँ आइए, है ना, जय पराक्रम की बात करते हैं तो ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है जिसका नाम है अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब ये होता है मेंटेनेंस। हमारे अपने आप से सोचना है कि हमारा मेंटेनेंस कैसे होता है ना। हम क्या क्या चीजें हैं जो करते हैं, हमारे बायोलॉजिकली हो रहा है चीजें, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी को टोटली मेंटेनेंस करके रख पा रहे हैं, है ना। इस सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर हम बोलते हैं जैव पराक्रम, जो कि वही चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। अर्थात जैसे पोषण हो गया, हम लोग खाना खाते हैं, सी बात है, शोषण हो गया, श्वास लेते हैं, है ना, ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, परिवहन हो गया, हमारे ब्लड सर्कुलेशन हट काम कर रहा है ना, तो परिवहन का, है ना, उत्सर्जन हो गया, तो हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन उत्पन्न जिसको बोलते हैं, लाइक किडनी, ये भी फंक्शन नहीं कर रहा है। किडनी का काम क्या है ना, ब्लड को फिल्टर करना, मतलब रक्त को शुद्ध करना, रक्त शुद्धिकरण करता है ना। और जो हमारे बॉडी में हानिकारक पदार्थ उसको क्या करता है, बाहर करने का काम करते हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं मिलकर, है ना, एक टर्म देते हैं, उस टर्म का नाम है जैव पराक्रम। समझ में आया इतना बातें, है ना। और ये लिखा है ना, जैसे क्रिया होती है और जीवों के जीने एवं विकास करने में मदद करती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जैव पराक्रम कहा जाता है। यही सब बातें, है ना, यदि आप इतने अच्छे से लिख पाते हो, है ना, तो क्वेश्चंस को अच्छे से लिख ले, ठीक है। क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चंस को देखकर अच्छे से समझ कर, है ना, हम हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया। यदि समझ में आता है फिर से वीडियो को रिकैप करके देख लेना है और चीजों को समझकर, है ना, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेने हैं, किसी भी कीमत पर, है ना, छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो हम कर लेंगे अपना नोट और इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही लिखने हैं तो फिर अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो चलिए, है ना, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि कोई डाउट हो, है ना, तो कमेंट में जरूर है ना, पूछ लेने हैं। और अपने, है ना, दोस्त को जानते हैं उनको भी शेयर करें, ताकि ये सभी, है ना, PYQ सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उनको भी कवर अप हो जाए और वो भी अच्छे से मार्क्स ला सके, है ना। तो आप बने रहे ऐसे हमारे, है ना, इस सीरीज में ये पूरा चलेंगे, है ना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक पूरा चलता रहेगा, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे एग्जाम से पहले पहले तक। और वैसे ही, है ना, अच्छे से आप मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, है ना। लास्ट में जाते यही कहेंगे, थैंक यू।